पवित्र पवित्र अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, રાજાઓનો રાજા, રાજાઓનો પણ પ્રભુ, આ સૃષ્ટિનો કરતા, અમારા જીવતા જાગતા પરમેશ્વર, આ સમય અમે સર્વ તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર રક્ત દ્વારા અમે પરમ પવિત્ર સ્થાનમાં આવીને તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ. અને આ સમયે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે, અમારી સ્તુતિ આરાધનાનું અર્પણ તમારી આગળ માન્ય થાવ, પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુ ઈસુની ખૂબ જ સ્તુતિ થાવ, પ્રભુના નામને ખૂબ જ ધન્યવાદ. આ સુંદર સવારે આપણું હૃદય પ્રભુને ખૂબ ધન્યવાદ આપે છે. અને આપણે સર્વા સ્થાન પર પ્રાર્થનાને માટે, આરાધના માટે, સ્તુતિ માટે આવ્યા છે. અને આવેલા દરેક ભાઈ બહેનોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ સાથે હેપી ક્રિસમસ. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. એ બાબત સચોટ અને સાચી છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત દેવ હોવા છતાં મનુષ્ય રૂપમાં આવીને તેણે જન્મ લીધો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તેનો જન્મ આખી સૃષ્ટિની માટે ઉદ્ધાર, મુક્તિ અને સ્વર્ગનો માર્ગ છે. અને મોટામાં મોટી ગિફ્ટ આપણા માટે એ છે કે ઈસુ જન્મ્યો છે. Praise the Lord. Hallelujah. आइए इस समय हम परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे. लूक चैप्टर 2, लूका रचित सुसमाचार. यदि किसी के पास हिंदी बाइबल है तो कृपया इस वचन पढ़ने के लिए सिस्टर भावना आ सकती है. जो रेफरेंसेस में निकालती हूँ कृपया पढ़िए, बाकी स्क्रीन पर इंग्लिश में होगा. बैठे. प्रेज द लॉर्ड. लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और हम उसकी 8 आयत से 60 आयत तक, हम उसकी 8 आयत से लेकर प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हुए हम 20 आयत तक पढ़ेंगे. लूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 20. और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे. और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है. और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे. तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो. तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए. तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतहरम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें. और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा. इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की. और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया. परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए. आमीन. आइए इस पवित्र वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे.
हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु इस वचनों को पढ़ते हुए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। वचन हमारे लिए स्वर्ग से दिया हुआ है। इस वचन पर प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष आ जाए और इस मिट्टी के बर्तन को प्रभु आप इस्तेमाल करिए और जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर्स आपके लोग आपके वचन सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हुए आपकी आराधना करते हुए आए हैं, इन सबों को इस पवित्र वचनों के द्वारा आप आशीषित करिए। मसीह यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर 2024 के पहले प्रभु या ईसाइयों के लिए परमेश्वर होकर नहीं आया है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर ये सृष्टि बनी नहीं थी उसके पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि वो था। हालेलुया। और उसके द्वारा, उसके शब्द के द्वारा सारी सृष्टि परमेश्वर ने रचाई और इस ब्यूटीफुल परमेश्वर की रचना में हम अपने जीवन को गुजारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा उत्पन्न किया और बाइबल में लिखा है आदि में शब्द था और जो शब्द था वो ही शब्द यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वो ही शब्द, वो ही परमेश्वर, वो ही खुदा हम मनुष्य के लिए मनुष्य बनकर आया। प्रेज द लॉर्ड। उसका आने का एक ही मकसद था कि वो हर मनुष्य को प्यार करता। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे प्यार करता, वो आपको प्यार करता और उसके प्यार में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। हालेलुया। उस प्यार में स्वार्थ नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे जीवित परमेश्वर का प्यार मेरे और आपके लिए अनकंडीशनल लव है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है God is love। परमेश्वर प्रेम है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जिस समय एडन वाटिका के अंदर परमेश्वर की पहली सृष्टि मनुष्य में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी कि यदि तुम इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल खाओगे तो तुम मरोगे ही मरोगे। हालेलुया। श्योरली यू विल डाई। और हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और जिस समय उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा उसी समय आत्मा में एक चीज बनी कि वे लोग जो परमेश्वर के उत्पन्न किए बनाए हुए आदम और हवा, जिसको परमेश्वर हरदम मिला करता था, बातें करता था, उन्होंने मेरे और आपके जैसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा से वो इतने भरे हुए थे कि हालेलुया परमेश्वर की महिमा ने उनको ढांक दिया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ग्लोरी उसके पर थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया और पाप का जहर इतना खतरनाक है, बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और आदम और हवा आत्मिक रीति से मर गए, लेकिन शारीरिक रीति वे लोग जीवित थे। और जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वैसे कि परमेश्वर हर रोज आदम हवा को मिलने के लिए आते थे और ये आदम और हवा दोनों ने देखा कि परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा हमसे निकल गई है और हम निवस्त्र है। वो लज्जित होने लगे और बाइबल में लिखा है कि वे लोग छिप गए, अपने आप को उन्होंने छिपा लिया
और बाइबल में लिखा है कि पत्तों से उन्होंने अपने शरीर को कवर किया। लेकिन उसी समय बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु एदन वाटिका में आकर आवाज लगाता है, आदम आदम तू कहाँ है? और वो उसकी पत्नी छिप गए थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनसे प्रश्न पूछा, मैंने जो फल खाने की मना की थी, क्या तुमने वो फल खाया? आदम ने ऐसा नहीं बोला मैंने खाया। आदम ने कहा, ये स्त्री जो तूने मुझे दी है उसने मुझे खिलाया। और स्त्री ने कहा, ये सर्प ने मुझे ललचाया, मुझे बहकाया, इस सर्प ने मुझे खाने के लिए मजबूर किया और मैंने खाया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, उस समय से आज तक मनुष्य अपने गुनाहों की कभी भी मांग लेते नहीं है कि हाँ मैंने किया। मनुष्य अपने गुनाहों के अंदर दूसरों को दोषी ठहराता है और दोष देने का काम आज तक चल रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है, मेरे पीछे बोलो, सब मनुष्य मेरे हैं, सब मनुष्य मेरे हैं, मैंने उनको अपने लिए बनाया है। एक चीज है, जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, स्त्री पुरुष, हर एक पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया है। और किसी को परमेश्वर ने नरक के लिए नहीं प्रभु ने बनाया। सबके लिए परमेश्वर की इच्छा है, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जियो। हालेलुया। प्रभु की मनसा मनुष्य के लिए है कि मनुष्य जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। Praise the Lord। 50%, 60%, 70% नहीं, लेकिन 100% से भी ज्यादा। Praise the Lord। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसी समय आदम हवान जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, उसी समय परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी योजना, एक बड़ी इच्छा, एक बड़ा वचन उसी एदन वाटिका में पुकारा। Praise the Lord। दोनों को एदन वाटिका से बाहर निकाला, चमड़े के वस्त्र पहनाकर। लंबी बात है, लेकिन एक प्रभु ने एक शब्द पुकारा। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, जहां परमेश्वर ने सारे संसार के लोगों के लिए उद्धार का एक मार्ग को खोल दिया। और उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 15 आयत। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 15 आयत। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु ने कहा कि स्त्री का स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Praise the Lord। ये स्त्री का संतान सर्प का क्या करेगा? सर को कुचलेगा। और ये स्त्री का संतान कोई नहीं, मरियम का बेटा यीशु मसीह। Praise the Lord। और मरियम का बेटा यीशु मसीह को मनुष्य के पापों के उद्धार, माफी, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने योजना उत्पत्ति में एदन वाटिका में ही बना दी थी। Praise the Lord। और उत्पत्ति से हम जितने भी नबियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, जितने भी हम हालेलुया भविष्यवक्ता की पुस्तकों को पढ़ते हैं, हर एक पुस्तक के अंदर यीशु मसीह आएगा और मनुष्य के आत्मा का उद्धार का वो जरूर कारण होगा। इस बात की भविष्यवाणी हालेलुया कितने सारे पुस्तकों के अंदर लिखा गया है। और मैं आज प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ
ये भविष्य वचन हमारे जन्म के पहला वो भविष्य वचन मेरे और आपके लिए पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम देखते हैं प्रभु की स्तुति करते मत्ती सुसमाचार और लूका सुसमाचार के अंदर, यदि हम पीढ़ी को देखेंगे तो आदम से लेकर यीशु तक और यीशु से आदम तक किसका बाप कौन, किसका बाप कौन, किसका बाप कौन, किसका बेटा कौन, किसका बेटा कौन, किसका बेटा कौन, बिल्कुल हम उसको समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की बहुत स्तुति करती हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि देखो परमेश्वर का पुत्र मतलब के यीशु मसीह हालेलुया आएगा और सारे पापों का उद्धार और मुक्ति का वो कारण होगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की बहुत 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 स्तुति करती हूँ। यीशु मसीह के बारे में प्रभु को धन्यवाद हो। मीका उसका 5 अध्याय और हम उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। मीका 5 और 2 आयत से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण प्रेज द लॉर्ड। हे बेथलेहम, तू बहुत छोटा है, तेरी कोई गिनती भी नहीं है, लेकिन बेथलेहम में से एक महान पुरुष आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो अधिकारी होगा, उसका अधिकार, उसकी प्रभुता पहले सी है। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरा और आपका परमेश्वर का इस संसार में जन्म लेना कोई कहानी या कोई अंधश्रद्धा या बनी हुई कोई बातें नहीं है, लेकिन यीशु का संसार में आना बिल्कुल परमेश्वर के वचन के मुताबिक। आइए हम यशाया उसका 7 अध्याय को खोलेंगे। यशाया 7 अध्याय और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 14 आयत, यशाया 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। तुम्हारी एक चिन्ह, बोलो चिन्ह, 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 एक चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह? कुमारी गर्भवती होकर पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। बोलो चिन्ह, चिन्ह। देखो आज हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो कोई चिन्ह होता है कि बोले गोत्रिक बैथेस्दा चर्च कहाँ पे आया, तो बोले ये साइंस हॉस्पिटल देखा है उसके पास, है ना। एक चिन्ह होता है, एक जगह होती है कि ये जगह के पास ये होगा, ये जगह के पास ये होगा। हालेलुया। संसार को परमेश्वर पिता ने चिन्ह दिया, बोलो चिन्ह दिया, चिन्ह दिया। वो चिन्ह से जाना जाएगा कि यीशु मसीह संसार में पुत्र बनकर उद्धारकर्ता के रूप में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मत्ती सुसमाचार उसका पहला अध्याय को खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और मैं विनती करती हूँ मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय आप खुला रखिए और उसके पहले लूका रचित सुसमाचार, हालेलुया, लूका रचित सुसमाचार और उसका हालेलुया पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और हम उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 आयत से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया
जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। भविष्यवाणी थी यशायाह में, तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। बोलिए चिन्ह, 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 चिन्ह। कुंवारी गर्भवती होगी, उसको पुत्र होगा, और वो इम्मानुएल कहा जाएगा, परमेश्वर मनुष्य के साथ, जो उद्धार करता, जो अधिपति, जिसका राज्य सदा का रहेगा। और जब समय आ चुका, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया, और उस दूत ने उससे कहा, देख, देख, तुझे पुत्र होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो घबरा गई, और उसको ये कहा गया कि तू परमेश्वर से अनुग्रह पाई हुई है। बोलो अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। कई लोग बोलते हैं कि पवित्र मारिया, पवित्र मरियम। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इस संसार में जितने भी मनुष्य है, सब पाप से जन्मे हुए, पाप में जन्मे हुए हैं, और एक भी इंसान बिना पाप नहीं। मरियम भी मेरे और आपके जैसे एक महिला ही थी, एक औरत थी, और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से अनुग्रह पाई हुई। पढ़िए सिस्टर उसका 28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है। जिसके पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। बहुत समय से इस्राएल लोग यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो, इसके लिए यदि कोई स्त्री अपने बाप को, माँ को कहती कि मुझे शादी नहीं करना है, वो जबरदस्ती से शादी नहीं कराते थे। वे लोग वेट कर रहे थे, कुंवारी के द्वारा उद्धार करता आने वाला है। शायद हमारी बेटी तो न हो, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मरियम पर परमेश्वर का वो अनुग्रह हुआ, और उसको कहा, जिसके पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, हालेलुया, वो परमेश्वर के अंदर आनंद करे। गुजराती में लख्યું છે, कृपा पामेली सुखी रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? तुझ पर एक परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है। देख, तुझे पुत्र होगा, हालेलुया, तू उसका नाम यीशु रखेगी, और उसका राज्य सदा के लिए होगा, और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं आने वाला है। और ये मरियम कहती, कैसे कैसे? मैंने किसी पुरुष को जाना नहीं है। परमेश्वर की आवाज ने उसके क्या कहा? आइए हम दोनों कान खोल के बैठ सुने, क्योंकि हम क्रिसमस मैसेज सुन रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 35 आयत। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। बोलो, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। 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 आगे पढ़िए। और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर होगी। ऑर्डिनरी रीति से तू जन्म नहीं देगी। सुन मरियम, अनुग्रह पाई हुई महिला, सुन तुझे बेटा होगा। कैसा होगा? पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर होगी। परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ में बना रहेगा और तेरे पेट में से जो पुत्र उत्पन्न होगा, हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, देवनो दिकरो, पवित्र देवनो दिकरो। हालेलुया। ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ओके, ये बात मरियम से हुई। और अब मरियम जिसकी मंगनी एंगेजमेंट सगाई જેની સાથે થઈ હતી તે પુરુષનું નામ હતું यूसुफ। आइए मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय और हम उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय 18 आयत पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यस, 24 पढ़िए। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी उसको पता चला कि मरियम गर्भवती है। उसको लगा कि मैं इस औरत का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन वो धर्मी इंसान था। बोलो, धर्मी। उसने सोचा मैं चुपके उसको छोड़ दूंगा। मैं उसको पूछूंगा नहीं कि कैसे तू गर्भवती है, मेरी और तेरी शादी नहीं हुई। मैं उसके साथ झगड़ा बगड़ा नहीं करूंगा। मैं चुपचाप मरियम को छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने सोचा मैं चुपचाप मरियम को छोड़ दूंगा, मैं उसको बदनाम न होने दूंगा, उसी रात को परमेश्वर का दूत ने दर्शन दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसी रात परमेश्वर ने यूसुफ को कहा, देख यूसुफ, मरियम को तू लेके आ, जो उसको गर्भ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। जो एक भविष्यवाणी यशाया में की गई थी, वो उसकी परिपूर्णता के रूप में मरियम गर्भवती है। और प्रभु का वचन कहता है कि जैसे ही परमेश्वर के दूत ने उसके साथ बात किया, बाइबल में बहुत साफ लिखा है, तुरंत, ऐसा नहीं बाद में जाऊंगा, 2 दिन के बाद जाऊंगा, 3 दिन के बाद जाऊंगा, नहीं, तुरंत ही वो रात को उठा, है ना।
जैसे उसकी नींद, जैसे दर्शन खत्म हुआ, रात को उठकर वो अपनी पत्नी को लेके आया। अब आइए दूसरा अध्याय के अंदर, लूका रचित दूसरा अध्याय, जिस वचन को हमने मैसेज के लिए पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। अब यूसुफ मरियम को लेकर आता है और समय आ जाता है यीशु का जन्म का, और बाइबल में लिखा है कहां भी यीशु के लिए जगह नहीं थी। पढ़िए सिस्टर जी, लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय पहली आयत से। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। बाइबल में लिखा है उसका समय आ गया। यूसुफ मरियम दोनों साथ रहे। यूसुफ ने परमेश्वर के दूत के वचन पर भरोसा किया। मरियम ने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही तेरी दासी को हो। हालेलुया। उस मरियम ने ऐसा नहीं किया, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ओह लोग मुझे पत्थर मारेंगे। नहीं, उसने कहा जैसा तूने कहा वैसा ही मुझे हो। आज यहाँ बैठे हुए परमेश्वर के लोग, प्रभु का वचन आज क्रिसमस दिन में आपके जीवन के द्वारा कई लोगों को यीशु मसीह जिंदा है उस बात का सुसमाचार और उसकी महिमा और उसका काम प्रभु आपके द्वारा करवाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आपकी आवाज, आपका शब्द यीशु के लिए यही है कि जैसे तूने कहा वैसे ही मुझे हो। चाहे बदनामी, चाहे निंदा, चाहे अपमान, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, यदि मेरे जीवन के द्वारा संसार में उद्धारकर्ता पैदा होता है, इससे बढ़कर कौन सी चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ को जैसे कि खुदा बाप का दूत आकर बताया कि मरियम के पेट में जो गर्भ है वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो संसार का उद्धार करता है। वो दाऊद की गद्दी पर हमेशा रहेगा। ओ उसकी सत्ता सदैव रहने वाली है। उसने ऐसा नहीं बोला, बाप रे मैं उसको कैसा लेके आऊं, अरे प्रभु लोग मुझे क्या बोलेंगे, और मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे गांव के लोग क्या कहेंगे। उसने किसी की नहीं सुनी, लेकिन परमेश्वर की सुनी। आज भी इस संसार के अंदर जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनता है, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। उसके जीवन के द्वारा मसीह की बातें, मसीह का जीवन, मसीह की रोशनी, मसीह की महिमा और मसीह के वरदानों के द्वारा चमत्कार होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्रिसमस डे प्रभु आज मुझे और आपसे कहते हैं कि मेरा और आपका जीवन यीशु के जन्म के लिए क्या है, यीशु के बारे में क्या है, हम और आप परमेश्वर को कितना समर्पित है, ये बहुत समझने की जरूरत है। यदि हम 50-50 जीते हैं तो हम जोखिम में हैं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर कहता है, हे मेरी मंडली, तू गर्म हो या तू ठंडी, लेकिन उसके बीच का जीवन मुझे पसंद नहीं। हम मसीह परमेश्वर के बच्चे, प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। अब बाइबल में लिखा है यीशु का जन्म चरनी में हुआ। बोलो चरनी में। यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी। बोलो यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी। वे लोग घूमते रहे, कहाँ भी उसको, धर्मशाला में कहाँ भी उसको जगह नहीं मिली। कहाँ प्रभु का जन्म हुआ? बोलो चरनी में। जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। जहाँ गोबर भी हो सकता है, जहाँ मच्छर भी हो सकता है, जहाँ पेशाब की स्मेल भी हो सकती है, लेकिन मरियम का समय आ गया था, यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। आज भी आपको कहना चाहती हूँ,
यदि मत्ती सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में तुम देखो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, ज्ञानी लोग राजा के महल में गए और कहा, जो यहूदियों का राजा, इस्राएल का राजा जन्मा है, कहां है? उनको लगा यीशु मसीह महल में जन्मा होगा क्योंकि वो राजा है। लेकिन वहां भी पुस्तक में पाया गया कि बैतलहम में यीशु का जन्म। प्रेज द लॉर्ड। बैतलहम छोटा सा नगर, उसमें चरनी के अंदर, જેને ગુજરાતીમાં આપણે ગભાણ કહીએ છીએ, ગભાણ જ્યાં ગાય હોય, બકરા હોય, ઘેટા હોય, છાણ હોય, મચ્છર હોય, यीशु जन्म था। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को कहाँ जगह नहीं मिलती। जो उनको जगह देते हैं वह परमेश्वर का जन्म होता है। मेरा और आपका जीवन चरनी से गंदा था। मेरी और आपके जीवन से पापों की बदबू, कई भाषा, गंदी भाषा की बदबू, गंदा जीवन, सब कुछ मेरे और आपके जीवन में था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके पास, मेरे पास आया और मैंने और आपने कहा, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और उस समय प्रभु यीशु हमारे हृदय में पैदा हुआ। Praise the Lord। यीशु इस मंदिर के अंदर आया और वचन पहला कोरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? आप सबों के दिल में प्रभु रहना चाहता है। कौन? बोलो, यीशु मसीह। यीशु मसीह। हाथ रखकर बोलिए, यीशु मसीह मेरा प्रभु मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, मेरे मन में रहना चाहता है। आमीन। हाँ, यदि आप जगह देते हो, कितनी भी गंदगी क्यों न हो, परमेश्वर उधर हालेलुया अपनी रोशनी को देता है। और बाइबल में लिखा है, आइए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर, उस समय में 8वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिए सिस्टर जी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। कई गडरिये खेत के अंदर अपने जानवरों को संभाल रहे थे, भेड़ों बकरियों को संभाल रहे थे। उस रात को परमेश्वर का एक दूत आया और कहा, तुम्हारे लिए बड़ी आनंद की ये हालेलुया सुसमाचार है। तुम्हारे लिए आनंद की ये बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। क्या है? तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता यानी मसीह का जन्म हुआ है। और जब तुम चरनी में जाओ, तुम्हारे लिए निशानी क्या होगा? जब चरनी में तुम जाओ, उस बच्चे को कपड़े में लपटे हुए तुम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ उस बेटे को तुम देखोगे जो जगत का उद्धार करता है। बाइबल में लिखा एक दूत ये स्वर्गवाणी, ये आनंद का सुसमाचार, बड़े दीन की बड़ी बातें कहने लगा। इतने में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अगणित दूतों आ गए और कहा, संसार में जो मनुष्य पर परमेश्वर प्रसन्न है उनको शांति। अंधेरा उजियाला के अंदर पलट गया। प्रेज द लॉर्ड। ये गडरियों ने कहा, चलो हम जाएंगे। बैतलहम में चरनी में गए। यीशु कपड़े में लिपटा हुआ था। उन्होंने नमन किया।
और जाना। स्वर्गदूत ने हमें बड़ा सुसमाचार दिया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज के दिन के अंदर यीशु मसीह उद्धार करता है। बोलो उद्धार करता है। पापों की माफी के लिए वो मनुष्य बनकर आया। वो 100% मनुष्य का पुत्र और 100% परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे बाप को देखा है, क्योंकि बाप और मैं एक। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर इस संसार के अंदर उद्धार लेकर आया। बोलो उद्धार। सबसे पहला उद्धार पापों की माफी। पापों की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आज इस क्रिसमस के दिन हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दे कि खुदा बाप ने मेरे और आपके सारे पापों को क्षमा किया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारे द्वारा चमत्कार होता है, भूत निकल जाते हैं, भूत तुम्हें अधीन होते हैं। चमत्कारों के लिए मत खुश हो, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा, इसके लिए तुम आनंद करो। आज हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद वो है, यीशु हमारे हृदय में है। क्रिसमस मतलब सांता क्लॉस नहीं, सांता क्लॉस नहीं। सांता क्लॉस एक अच्छा आदमी था जो गरीबों को और सब लोगों को वो दान धर्म किया करता था, वो गिफ्ट दिया करता था। लेकिन आज यीशु मसीह की महिमा को छोड़कर सांता क्लॉस को महिमा मिले, प्रभु कभी खुश नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर एक क्रिसमस ट्री लगाकर उसका दर्शन करे, कुछ नहीं मिलने वाला है। यीशु मसीह तो वो है जो मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान हो गए। हालेलुया। वो तो वो ट्री है। कौन सा ट्री? यीशु है, जो निर्गमन 15 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के जन भूखे प्यासे थे, 3 दिनों से उन्होंने कुछ पानी नहीं पिया था, और जब पानी मिला तो बहुत ही कड़वा था, और इस्राएल पुत्रों ने कुड़कुड़ाहट करना शुरू किया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मत डर, ये वृक्ष को लेकर पानी में डाल दे। उसने उस वृक्ष को लेकर पानी में डाला, पानी मीठा हो गया। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, ये क्रिसमस ट्री से हमारा जीसस ट्री सबसे बड़ा है। हालेलुया। जो रोगों को माफ करता, और वहां परमेश्वर ने हालेलुया निर्गमन 15:26 में लिखा है, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें चंगा करने वाला, मैं चंगा करता हूँ। वो परमेश्वर यशाया 53:5 में लिखा है, हालेलुया, मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिलती है। वो परमेश्वर कौन है? बोलो शांति का राजकुमार। आइए हम एक वचन निकाल कर मैं मैसेज को खत्म करूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत खुश है कि कब एस्टर आंटी मैसेज खत्म करें और हम आकर गाना गाए और हम सबको बताए कि हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यशाया उसका 9 अध्याय उसकी पहली आयत और 6 से 7 तक पढ़िए। यशाया 9 पहली आयत 6 से 9 और दूसरे उसके बाद 6 से 9। हालेलुया। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। Praise the Lord. अंधकार रूपी संकट है ना सिस्टर? 9 अध्याय की पहली आयत शुरुआत। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। संकट भरा अंधकार, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। जाता रहेगा। आज कई लोग
जीवन में संकट भरा अंधकार, किसी के जीवन के अंदर कर्जा, किसी के जीवन के अंदर बीमारी, किसी के जीवन के अंदर लड़ाई झगड़ा, किसी के जीवन के अंदर निष्फलता, किसी के जीवन में पाप के कारण शांति नहीं, परिवारों के अंदर शांति नहीं, अंधकार भरा संकट चला जाएगा। क्यों? परमेश्वर कहता है जगत की सच्ची ज्योति मैं हूं। और वो प्रभु जब इस संसार में आया तब परमेश्वर का वचन 9:2 पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मृत्यु के देश में रहते थे उनके पर ज्योति उतरी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक बालक, एक बाइबल में लिखा है 9:6 पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है। हमारे लिए एक बालक, बोलो बालक, 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 बालक। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें पुत्र दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बालक होकर आए, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र हमें दिया गया। और परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, यीशु मसीह पुत्र हमारे लिए संसार में आए और हमारा सारा पाप, हमारा सारा बोझ, हमारा सारा दुख उसने ले लिया। वो शांति का राजकुमार, प्रेज द लॉर्ड, पराक्रमी परमेश्वर, उसका राज्य सदा के लिए है। आइए हम सब इस समय पर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इस क्रिसमस डे, ये समय पर हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हर एक हाथ परमेश्वर के सामने ऊपर उठाइए और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे जीवन का उजियाला यीशु मसीह खुद मनुष्य बनकर आया, मेरे और आपके लिए पापों की कुर्बानी दी, मृत्यु पाया, मृत्यु में से जी उठा और उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में बना रहता है वो सदा जीवित होगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। हर एक भाई और बहन प्रभु को धन्यवाद दे, हर एक भाई और बहन प्रभु को धन्यवाद दे। एक क्रिसमस डे, आइए हम धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और कहेंगे प्रभु हमारे जीवन का अंधियारा दूर करने के लिए आप आए, आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया। जब हम आपसे दूर थे, दुख थे, तकलीफ थी प्रभु, और रातों की रात हम सो नहीं सकते थे, आपकी शांति आई। ओ प्रभु हमारे पास कुछ नहीं था, अंत था, वहां से आपने शुरुआत करी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए छोटे बड़े सब अपने हाथों को उठाए। ओ यहाँ नमस्कार बाबा, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। मनुष्य का उद्धार करता यीशु मसीह जो आज कल और युगानुयुग है, जो कभी नहीं बदलता, वो प्रभु वो कहता है मेरा राज्य सदा का है, मेरा शांति का सिंहासन तेरे लिए है, मैं तुझे अनंतकालिक हालेलुया आशीषों से भर देना चाहता हूँ। मेरी बेटी, मेरा बेटा, तूने अपने हृदय में मुझे जन्म जगा दी। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं खुश हूँ। वो महान प्रभु ओ हालेलुया, पिता ने पुत्र को भेजा। ओ पवित्र पिता का, परमेश्वर का पुत्र के लिए धन्यवाद है, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.
हम याद करते हैं प्रभु कि जिस समय परमेश्वर पिता आपका दूत आकर गडरियों से कहने लगा कि तुम्हारे लिए उद्धार करता दाऊद के नगर में जिसका जन्म हुआ है, चलने में तुम पाओगे वही परमेश्वर। हम आज आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमारे लिए कई सालों के पहले परमेश्वर आप चरनी में आकर जन्म लिया। हमारे लिए प्रभु कई सालों के पहले आपने दुख उठाया। आप परमेश्वर होने पर भी प्रभु हालेलुया आपको माथा टिकने के लिए जगह न थी। गांव गांव शहर शहर फिर गए, आपने लोगों को बताया पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट है। प्रभु धन्यवाद, आपने रोगियों को प्रभु चंगा किया, अंधे को आंखें दी, समुद्र की लहरों पर चलकर अपने चेलों को बचाया। ओ प्रभु हमारे लिए कुर्बान हो गए, मरकर भी जीवित हो गए, और आपका वचन कहता है कि आप सदा के लिए जीवित हो। आज भी प्रभु आपका आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देती इस कलीसिया के लिए, यहाँ जितने लोग उपस्थित है सबके लिए। और अब हम चाहते हैं प्रभु, प्रभु आपका आना बहुत नजदीक है, आपका राज्य बहुत नजदीक है। हम सबों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, और आपकी शांति हमारे देश में बनी रहे। भारत देश यीशु के नाम में आशीषित हो। भारत पर परमेश्वर का उजियाला आए, अंधियारा चला जाए, भारत पर रोशनी आए, और हमारे बच्चे हमारे जवान यीशु के अंदर आगे बढ़ते जाए, जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है। हे पिता, हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो, यीशु के नाम में आमीन।